नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दोनों में। दोस्तों, अलौकिक साधना हमारा एक और चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके यदि वीडियो पसंद आए तो रख लीजिए, ताकि उस पर भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप अपना और देश दुनिया का समाज का भला कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो साधनाओं की दुनिया में बहुत बेस्ट साधना है। जो आदमी इनविजिबल होना चाहते हैं, गायब होना चाहते हैं, अदृश्य होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें हम अदृश्य हो सकें, तो उनको आज की साधना समर्पित है। इस साधना में मेहनत तो है, लेकिन अगर ये साधना सफल कर लेते हैं तो आपके पास एक ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि आप देखते देखते लोगों के बीच में खड़े खड़े गायब हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। दोस्तों, ये साधना दिखने में जितनी सरल है उतनी ही महत्वपूर्ण साधना है, उतनी उच्च कोटि की साधना है। लेकिन इस साधना को आप जब करते हैं और सिद्ध कर लेते हैं तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अदृश्य होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अदृश्य होने का मतलब यह नहीं कि आप पारदर्शी हो गए। अदृश्य होने का मतलब यह है कि आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो। मतलब दिखाई नहीं दे रहे हो तो सही। आप अगर कोई आदमी गोली मारेगा तो आपके आर पार नहीं जाएगी, आपके सीने को छेद करके पार जाएगी और खून गिरेगा। और आप अगर किसी ट्रेन के सामने अदृश्य होकर खड़े हो गए तो ट्रेन तो उसको तो क्या मतलब, वो आएगी निकल जाएगी, आदमी खत्म, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई लाश पड़ी है कि नहीं पड़ी है। आपका ब्लड जो आपके शरीर से बहेगा वो पता चलेगा। आप किसी भीड़ भाड़ में और लोग आपको धक्का मुक्की करके निकल जाएंगे, उनको ये पता चलेगा कि हमारा हाथ किसी को लगा है, लेकिन किसको लगा है ये पता नहीं, आदमी कोई है नहीं। इसलिए अदृश्य होने की साधना में बड़ी सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। आप भी इन सावधानियों को पहले जान ले अच्छी तरह से, क्योंकि गलती से भी यदि साधना सफल हो गई तो आप ये निश्चित है कि आदमी जो नौसिखिया होगा वो मारा जाएगा। क्योंकि आप अदृश्य होकर के सड़क पे चलना शुरू कर दोगे और कोई गाड़ी आई, उसको क्या पता कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ये तो आप जानते हो कि आप खड़े हो, वो थोड़ी जानता है खड़ा। और पारदर्शी आप हो नहीं, ट्रांसपेरेंट आप हो नहीं कि आपके पार से गाड़ी निकल जाए, आपको कुछ नहीं हो। अदृश्य होने का मतलब है कि आपके जो अणु है शरीर के और वस्त्रों के और जो भी पहन रखे हैं वो अणु इस तरह से हो जाते हैं कि आप दिखाई नहीं देते हो किसी को। उनके जो रेटिना है, जो आंखें हैं, उन आंखों में जो क्षमता है उतनी क्षमता नहीं है कि उन अणुओं को देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां हो नहीं। आप अदृश्य हो और कोई गाड़ी आई, टक्कर लग गई, तो जो अदृश्य आदमी खड़ा है वो मर भी सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए अदृश्य होने का कभी काम पड़े, कोई चीज दिखानी हो तो ऐसे स्थान पर दिखाना जहां आप पहले से सेफ हो। आप सेफ हो, वहीं अदृश्य होने की शक्ति का आप प्रदर्शन करना, ये जिम्मेदारी है हर साधना बताने वाले की, क्योंकि ऐसी साधनाएं पहले लोगों की फलित हुई है। पुष्कर में एक लाल बाबा थे। वो चलते चलते लोगों के सामने, भक्तों की भीड़ बैठी, भक्तों की भीड़ के सामने बैठे बैठे गायब हो जाते थे, बैठे बैठे वापस आ जाया करते थे। ऐसे कई साधक हुए हैं अपने, जो देखते देखते गायब हो जाना, वापस आ जाना, गायब हो जाना, वापस आ जाना, ये सब होता है। लेकिन न तो वो कहीं गए हैं न कहीं जाएंगे, वो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं। बस कुछ तरीका होता है जिससे वो वापस आ जाते हैं, कुछ तरीका होता है जिससे वो गायब हो जाते हैं। वो क्या तरीका होता है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अदृश्य होने की कई साधनाएं हमारे देश में मौजूद है। उनमें से पंचमुंडी साधना भी एक साधना है जो बड़ी खतरनाक साधना है, बहुत टॉप साधना है। और इस साधना को करने के बाद में आदमी हवा में भी उड़ सकता है, गायब भी हो सकता है, बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकता है। आज मैं पंचमुंडी नहीं बताऊंगा, आज मैं एक यक्षिणी की साधना बताऊंगा जो आदमी को अदृश्य करने की एक गुटिका प्रदान करती है। उसको लेने के बाद में आदमी अदृश्य हो सकता है। वो यक्षिणी की साधना कैसे होगी? यह साधना सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण जब आता है तब इस साधना को जागृत किया जाता है। चंद्र ग्रहण में जागृत करके फिर शुभ मुहूर्त में इस साधना को शुरू करना पड़ता है। और यह साधना 6 महीने तक चल सकती है। इस साधना को लंबा चलाना पड़ता है। चंद्र ग्रहण में क्या करना पड़ता है? चंद्र ग्रहण में आप बढ़िया धूप लेके आएंगे, बढ़िया धूप ला करके
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने शरीर से संपूर्ण वस्त्र, एक धागा भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। यदि किसी आदमी का ऑपरेशन हुआ है और उसके अंदर से कोई सिलाई हुई है और वो धागा उसके अंदर है, वो आदमी साधना नहीं कर सकता। कोई बाहर की कोई भी चीज, बाहर का कोई भी धागा भी आपके शरीर के ऊपर या अंदर नहीं होना चाहिए वस्त्र के नाम पर, तो यह साधना आप कर सकते हैं। पूर्ण स्वस्थ आदमी ही इस साधना को कर सकता है। कोई बीमार आदमी हो वो इस साधना को नहीं कर सकता। 18 साल से छोटे बच्चे को इस साधना को नहीं करना चाहिए। और जो वृद्ध आदमी हो गया हो, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हो, उसे भी इस साधना को नहीं करना चाहिए। जो आदमी जब तक तंदुरुस्त है, अच्छा स्वास्थ्य है, आराम से बैठ सकता है, वही आदमी इस साधना को करे। तो किसी भी ग्रहण काल में आप संपूर्ण नग्न बैठ करके इस साधना को शुरू करेंगे। आपको कुशा की चटाई पर, कुशा के ही आसन पर, अगर कुशा नहीं मिल रही हो, कहीं आसन प्लास्टिक का मिल रहा हो, नकली मिल रहा हो, तो आप कुशा को उपाड़ करके, जो जंगल होता है, जंगल में जो कुशा जहाँ होती है वहाँ से कुशा इकट्ठी करके ला करके उसे बिछा करके उस कुशा पर ही आप विराजमान होंगे और कोई भी आसन इसमें काम नहीं आता है। कुशा पर ही आप बैठेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बैठेंगे, नग्न अवस्था में बैठेंगे। उसके एक दिन पहले आप क्या करेंगे? उसके एक दिन पहले महाराज कुबेर को, यक्षराज कुबेर को आप अच्छी तरह से प्रसन्न कर लें और उनसे आज्ञा ले लें कि मैं दृश्य करणी यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल दिया, महादेव जी को प्रसन्न कर लें और महादेव जी से आशीर्वाद ले लें, गणेश जी से आशीर्वाद ले लें। अब अपने पुत्रों को, उत्तरों को, जो भी होता है ना, सारी पूजा में जो करते हैं सबको सम्मानित करते हैं, सबको राजी करते हैं। कुल के देवता है, पितृ है, जो क्षेत्रपाल देवता है, भैरव है, सबको प्रसन्न करके आप अच्छी तरह से नवग्रहों को, षोडश मातृका को प्रसन्न करके फिर इस साधना को अगले दिन से आप जागृत करें। जागृत कैसे करें? ऐसे बैठ गए, बैठ करके जब ग्रहण, चंद्र ग्रहण शुरू होता है तब आप बैठेंगे और जब तक चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं होता तब तक आप बैठे बैठे सिर्फ जाप करेंगे। बिना माला के कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में आपको जाप करना है और इसमें आप पद्मासन में बैठ करके जाप करेंगे। पद्मासन में ब्रह्मंजलि मुद्रा लगा करके और सर्वांग नग्न होकर के इस जाप को आप करते रहेंगे तो आपके भीतर खुद पता चल जाएगा कि आपका मंत्र जागृत हो चुका है। मंत्र जैसे ही जागृत होगा वैसे ही आपको करंट सा महसूस होगा, आपको ऊर्जा ऐसी महसूस होगी कि जैसे कोई नई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश की है। अब आप उस साधना को करने के लिए तैयार हैं। अब आप क्या करेंगे? कोई शुभ पक्ष देख लीजिए, कोई शुभ मुहूर्त देख लीजिए, दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो, संक्रांति हो, कोई भी दिन हो जो शुभ दिन होता हो, ऐसा कोई भी शुभ बार देख लीजिए, शुभ दिन देख लीजिए, शुभ मुहूर्त देख लीजिए। गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे किसी भी नक्षत्र में या किसी भी शुभ मुहूर्त में बैठ करके अब आप उसी तरह से कुशा की चटाई पर या कुशा बिछा करके और अब आप इस साधना को करेंगे। इस साधना में आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको हर रात 21 माला का जाप करना है। हर रात 21 माला का जाप करना है और ये साधना 12 बजे के कुछ मिनट पहले शुरू होगी और उसके बाद में जब तक आपकी 21 माला पूर्ण नहीं होती तब तक साधना चलेगी। आपको वहां से 1 इंच नहीं हिलना है। अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना है, क्योंकि जैसे ये साधना करने बैठोगे बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपका मार्ग अवरुद्ध करेगी। इसलिए अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा लगा करके फिर इस साधना में बैठे। आपको 42 दिन के भीतर यक्षिणी अटेंड कर लेगी। आपको कई बार ऐसा पता चलेगा कि एक नग्नावस्था में अत्यंत सुंदर स्त्री आपके आसपास घूम रही है और उसके शरीर पर कई प्रकार के आभूषण हैं जिनकी चमक इतनी तगड़ी है, जिनकी शाइनिंग इतनी तगड़ी है कि उतनी बढ़िया शाइनिंग वाला आभूषण धरती पर तो कोई नहीं बना सकता। ये कोई अलौकिक आभूषण पहने हुई स्त्री है, आभूषण खूब है और नग्नावस्था में अत्यंत सुंदरी स्त्री आपके आजू बाजू हवा के रूप में आपके आसपास घूमती हुई आपको महसूस हो जाएगी बाकायदा। इस साधना में 1000 प्रकार के डर आपको उठाने के लिए आएंगे। आप निडर होकर के बैठे रहे, डरे नहीं, एकदम दबंग होकर के उस घेरे को छोड़ा नहीं। नींद आएगी, नींद को पार करके आपने साधना कर ली, डर को पार करके साधना कर ली, लोभ को पार करके यक्षिणी आपको आवाजें देगी कि क्यों साधना करता है, ले सोने के सिक्के ले ले, भाग जा यहाँ से, देख 1 किलो सोना देती हूँ, 5 किलो सोना देती हूँ, ये ले ले, वो ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो वरदान देती हूँ, ये वरदान देती हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें कहेगी, आपको ध्यान नहीं देना है।
न कोई घूमने वाली पर ध्यान देना, न किसी चीज पर ध्यान देना, सिर्फ अडिग रह करके साधना आपको करनी है। करते गए करते गए करते गए 42 दिन के भीतर भीतर वो यक्षिणी, जैसे ही आपका अंतिम जाप पूर्ण होगा उसी समय यक्षिणी आपके सामने सर्वांग सुंदरी होकर के प्रकट हो जाएगी। उस समय उनको माला, चंदन मिला हुआ जल, उनको शरबत या बहुत सारी मिठाइयाँ, फल फूल जो भी होते हैं उनको अर्पण करें, उनको अच्छी तरह से प्रसन्न करें और देवी देवी कह करके उनसे मीठी मीठी बातें करें। वो जब खुश हो जाएगी आप पर, उनको पता चल जाएगा कि ये जो साधक है वो वास्तव में साधक है और अच्छा हिम्मती भी है, निडर भी है और ये बिना मतलब के मेरी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, तब वो खुश होकर के आपको एक गुटिका प्रदान करेगी। वो गुटिका आप अपने गले में जैसे ही धारण करेंगे वो गायब हो जाएगी। सिर्फ आप हाथ लगाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ कुछ कोई गुटिका है, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। उस गुटिका को आप जैसे लंबा करोगे वो धागा लंबा हो जाएगा, अपने आप ही लंबा हो जाएगा। जैसे करोगे मुंह में लोगे, मुंह में लेते ही आपको पता है आपने मुंह में ले ली उस गुटिका को मुंह में लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देख सकता। इस धरती पर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि वो सिद्ध पुरुष नहीं है तो आपको नहीं देख सकता। जैसे ही उस गुटिका को मुंह से निकालोगे वो गुटिका अपने आप आपके गले से चिपक जाएगी और किसी को दिखाई नहीं देगी कि गले में कुछ है क्या, और फिर आप उसी अवस्था में वापस आ जाओगे जिस अवस्था में गए थे। इस प्रकार से ये एक उच्च कोटि की बहुत ही बेहतरीन साधना है। यदि आप करना चाहते हैं तो इस तरह से इस साधना को कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र है ओम नमो अदृश्यकरणी यक्षिणी स्वाहा। इसमें हवन करना पड़ता है। आप जैसे ही ये जाप कर लेते हैं, जाप करने के बाद में आपको 1800 मंत्रों से हवन करना पड़ता है और हवन की जो राख होती है उसका तिलक रोज लगाना पड़ता है। हवन की राख अपने पास रखें, जो बबूत बनती है उसका हमेशा अपने पास रखें, उस बबूत का ही आपको रोज तिलक लगाना पड़ता है। जब तक ये तिलक रहेगा तब तक आपकी शक्ति बरकरार रहेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी बबूत खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, ये सालों साल चलेगी, लेकिन जब भी यदि बार बार इसका प्रयोग करते हो खत्म होने लगे तो फिर से 1800 मंत्रों से हवन कर लो। 1800 मंत्रों से हवन करके फिर जो बबूत है अपने पास रखो। बबूत और गुटिका दोनों मिलकर के आपके शरीर में आणविक ऐसी संरचना कर देते हैं कि आपके अणु इस प्रकृति में अदृश्य हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।